आप सब. I hope you all are doing good and stay healthy. Today we are doing a chapter which name is sharing of thoughts and feelings. Man is a social animal who needs to share his thoughts, emotions and feelings with his fellow beings. The sharing of thoughts and feelings with one another is called communication. मैन क्या है? एक सोशल बीइंग है, ओके, सोशल एनिमल है जिसके पास बहुत सारे थॉट्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है और उन्हें कोई अपना फेलो बीइंग चाहिए होता है जिसके साथ वो ये सारी चीज़ें शेयर कर सके. तो अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स और फीलिंग को एक दूसरे के साथ शेयर करना, उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन. सच मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर टॉकिंग एंड लिसनिंग. कैसे हम ये कम्युनिकेशन के मेथड यानी कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? बोलकर या दूसरे की बातें सुनकर, या फिर शोइंग एंड वॉचिंग, किसी को देखकर या फिर उसको देखकर वो क्या कर रहा है, किसी को दिखाकर चीज़ें. राइटिंग एंड रीडिंग, लिखकर अपने विचार जो हैं वो व्यक्त कर सकते हैं, या किसी के पढ़ते हैं हम, तो दैट इज ऑल क्या है? कम्युनिकेशन. पीपल कम्युनिकेट विद रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स whenever they may be. In the past, messages were sent by the peasants, messengers, runners and horse riders. पास्ट में क्या होता था? पहले जैसे कबूतर जो थे वो चिट्ठी लेकर जाते थे, ओके, मैसेंजर्स होते थे राजा के, या रनर्स होते थे, या हॉर्स राइडर होते थे, वो दूर दूर तक मैसेज लेकर जाते थे. लेकिन अब जो है कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो काफ़ी चेंज हो गया है. अब क्या है? सबके पास टेलीफोन्स हैं, हम दुनिया में किसी भी कोने में बात कर सकते हैं, लेटर हम लिख सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं. तो अब जो है कम्युनिकेशन काफ़ी चेंज हो गया है. आइए उसके बारे में हम जानते हैं. फर्स्ट टॉपिक है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जो है दो टाइप की होती है. फर्स्ट इज पर्सनल कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज मास कम्युनिकेशन. ओके, पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? जैसे कि एक स्पीकर होता है, उसमें एक लिसनर होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है. एक के साथ हम बात करते हैं, हम अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, वो हमारी बात सुन रहा है, ये क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन. या फिर हम उसको लेटर लिख रहे हैं, वो उसको पढ़ रहा है, या कोई भी चीज़ उसको दे रहे हैं, वो उसको रिसीव कर रहा है. दिस इज ऑल क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन. मोस्टली जो पर्सनल कम्युनिकेशन है फैमिली या फ्रेंड्स के साथ हम करते हैं, ओके. जैसे टेलीफोन से हमने बात कर ली या वीडियो कॉल कर ली, तो ये क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन. कई बार ऐसा होता है एक ही मैसेज हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों तक वो पहुंच जाए. जैसे हम रेडियो सुनते हैं तो रेडियो बहुत सारे लोग सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स, बुक्स, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट एंड एडवर्टीजमेंट्स. यानी अपनी बात को दूसरे लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, या किसी की बात बहुत सारे लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन. ओके, पर्सनल कम्युनिकेशन वन टू वन एंड मास कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों तक जब हम अपने विचार पहुंचाते हैं. नाउ पर्सनल कम्युनिकेशन को हम डिटेल में पढ़ते हैं. There is a vast network of post offices all over the world. Letters and greeting cards are being sent and received in their thousands every day. Fast means of modern transport have made our letters move fast. Postal stamps of different countries are affixed on these letters. These stamps also carry a lot of information about different countries. Some people have a hobby of collecting postal stamps. This hobby of collecting stamps is called philately. ओके, तो बच्चों आपको होमवर्क मिलता है स्कूल से, तो जो कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स होता है दैट इज कॉल्ड फिलेटली, जिसमें आप अलग अलग कंट्रीज की पोस्टल स्टैम्प क्या करते हो? कलेक्ट करते हो. जैसे लेटर बॉक्स होता है पोस्ट ऑफिस में, और क्या होते हैं? पोस्टमैन होते हैं. पोस्टमैन क्या करता है? आपके जो लेटर बॉक्स में आप लेटर डालते हो उसको निकालता भी है और फिर उसको पोस्ट ऑफिस लेकर जाता है. फिर उन लेटर्स को शॉर्टेड किया जाता है कंट्री वाइज, फिर उन पर स्टैम्प लगाई जाती है. और फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि अगर किसी लेटर को बहुत दूर भेजना है, बाय शिप, बाय प्लेन या बाय ट्रेन, कैसे उस लेटर को भेजना है, वहाँ पर वो भेजा जाता है. उसके बाद जो पोस्टमैन है वो लेटर को क्या करता है? डिलीवर करता है.
Letters reach their addresses in a few days. We may send our messages through telegraph in minutes. Letters they require few days to reach. Okay, कुछ दिनों में लेटर जाते हैं, but telegraph can reach in a few minutes. But it is carried in a few hours to the addresses. Telegraph cables have been laid even under seas and oceans. Telegraph cables जो होती हैं जिसकी वजह से जो telegraph message है वो जाता है, that is lies under seas and oceans also. They help us send messages from one continent to another. In the telegraph messages are sent through cables and wires. And what about teleprinter? A teleprinter is like a typewriter. Okay. A teleprinter is like a typewriter, जैसे same like as a fax machine, and you can send any text message, any picture to the other group, other client, and the same client will receive the same pictures on their fax machine. Okay. Now this method of sending messages through teleprinter is called telex, and facsimile, that is fax, is an exact copy of reproduction of writing, printing and picture at a distance. यानी दूसरी जगह जो भी रिसीवर है वो सेम प्रिंटिंग एंड पिक्चर एंड सेम राइटिंग की जो कॉपी है वो रिसीव कर सकता है. By a telephone, we can talk and listen to a person at the same time who might be living in any part of the country. And by telephone, we can call the person and we can talk and listen to his call with the ISTD, that is International Subscriber Trunk Dialing. What is ISTD? If we have to call in another country, we have to use ISTD, that is International Subscriber Trunk Dialing service. We can talk directly to a person in any country of the world where such facilities available. Radio waves are also used to send and receive telegraph and telephone messages. उसके अलावा टेलीफोन मैसेज एंड टेलीग्राफ सेंड एंड रिसीव करने के लिए रेडियो वेव्स भी यूज होती हैं. These waves travel through space without a wire. This system is called wireless communication. Okay, the way of sending messages through the radio waves is called wireless communication because they don't require any wire. कोई wire की ज़रूरत नहीं होती है. That's why this communication is called wireless communication. Now one may also talk on wireless telephone called cellular phone. It is a very handy device. Now we all are having mobile phone that are called cellular phone. वो भी क्या होते हैं? Wireless. Fine. Now computers at various places are connected to each other by wire or wave to form a network. If any information is input into a computer on this network, all the other computers on the network shall have access to this information. This is very useful for organization with many branches at different places like business, banks, railways and airlines. With its help, one may know whether there is a seat reservation available for journey from any place on the network. Now, अभी जो सारा काम है that is why networking होती है जिससे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से with wire और without wire क्या होता है connected होता है. That's why we can know अगर कोई ट्रेन हम बुक कर रहे हैं, कोई फ्लाइट में हम टिकट बुक कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम वी कैन ओनली नो कि सीट है भी या नहीं है. फाइन. तो ये जो सिस्टम है ये कहाँ कहाँ यूज होता है? डिफरेंट प्लेसेस लाइक बिजनेस, बैंक्स, रेलवेज एंड एयरलाइंस एंड सो ऑन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मास कम्युनिकेशन. Mass communication means to send a message to the larger group of people. A newspaper provides news and views about people and events all over the world. For example, a newspaper. What a newspaper do? Newspaper क्या करता है? किसी भी न्यूज़ एंड व्यूज़ को लोगों तक पहुंचाता है. It also contains special features, cartoons and information about business, sports,
फिल्म्स, टेलीविज़न प्रोग्राम्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। एंड न्यूज़ के अलावा न्यूज़पेपर में और भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे लिए नीडेड होती है। अ मैगजीन कैरीज समरी ऑफ न्यूज़ एंड डिफरेंट व्यूज़। It has stories or articles of culture, scientific, technical thoughts and ideas. Now what a magazine? मैगजीन क्या होती है? मैगजीन इज अ टाइप ऑफ बुकलेट। इट कैरीज समरी ऑफ न्यूज एंड डिफरेंट व्यूज। उसके अलावा इट हैज ऑल्सो हैव स्टोरीज एंड आर्टिकल्स ऑफ कल्चरल, साइंटिफिक, टेक्निकल थॉट्स एंड आइडियाज। Books of a great variety on a large number of subjects are published all over the world. And next है mass communication का medium, books. Books क्या होते हैं? Books is a great variety on a large number of subjects are published all over the world. पूरे वर्ल्ड में अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग विषय पर बुक प्रिंट होती हैं और books published in one country are now available all over the world. They are also translated into many languages so that people knowing other languages derive benefit from them. और बुक्स जो हैं अलग अलग लैंग्वेज में प्रिंट होती है ताकि दूसरे स्टेट के जो लोग हैं, दूसरी लैंग्वेज जो जानते हैं, वो भी इजीली उनको पढ़ सकें और उनसे बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट मास कम्युनिकेशन का मीडियम है सिनेमा। Cinema is the means of producing motion pictures on a reel of films. Films are of two types, feature films and documentary films. Now what is the difference between these? Feature film shows various types of drama for entertainments. And what is documentary? Documentary film contains information about people, events, countries, animals, plants or other topics. Now countries exchange both kinds of films among themselves so people understand each other's culture, values and progress. Now what is the difference between feature film and documentary film? Feature film that shows type of drama for entertainment so we can enjoy. And what is documentary? Documentary जिसमें हम लोगों के बारे में जानते हैं, जैसे about the people, about the events of the countries, about the animals, plants और other topics. Okay, तो अलग अलग countries जो हैं both type of film they can exchange with each other so that जो अलग अलग country के लोग हैं वो एक दूसरे की country का culture समझ सकें, value and progress समझ सकें. Now next mass communication है radio. Radio was the first wireless means of mass communication. Messages in the world are sent in a real quick time through radio waves. Radio stations are set up all over the world for mass communication. Radio was the first wireless means of mass communication. What was the first wireless means of mass communication? That is radio. Okay. Now messages in the world are sent in real quick time through radio waves. Radio stations are set up all over the world. अलग अलग जगह पर रेडियो स्टेशंस बनाए गए हैं जहां से रेडियो वेव्स की हेल्प से वी कैन ईजिली send any message to broadcast on the radio. Now radio stations are set up all over the world for mass communication. They broadcast music, songs and drama. They also broadcast news and information about science, agriculture, cooking, health, etc. Sports like cricket have become very popular because of running commentaries broadcast over the radio. Even lessons on various subjects for students are broadcast regularly. Okay, so see, radio is so important. Radio पर बहुत सारी चीज़ें broadcast होती हैं. Broadcast means जो भी हम रेडियो पर सुनते हैं, that is broadcasting. Okay, क्योंकि हम उसको सिर्फ सुन सकते हैं. तो रेडियो पर हम बहुत सारे अलग अलग एपिसोड्स देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए म्यूज़िक सुनते हैं. उसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स पर भी ऐसे एपिसोड्स बनाए गए हैं, ऐसे प्रोग्राम बनाए गए हैं सो दैट स्टूडेंट्स जो हैं वो भी उनको यूज़फुल, उनको बेनिफिशियली पढ़ सके, सुन सके.
It is very useful for the learned as well as illiterate. It is the cheapest means of mass communication. इलिटरेट पीपल, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उनके लिए भी रेडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सुन सकते हैं. और दिस इज ऑल्सो द चीपेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. A transistor radio is portable and is operated on dry cell. We can listen to it while working in shops, farms or homes. Thus, radio brought about a great revolution in mass communication. It has shrunk the whole world into a small neighborhood. रेडियो जो है कैसे प्ले होता है, एक ट्रांजिस्टर रेडियो चाहिए होता है हमें उसके लिए. दैट इज़ ऑल्सो पोर्टेबल, जिसे हम कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं बिकॉज ये ड्राई सेल से ऑपरेट होता है. ओके एंड कभी भी हम रेडियो को काम करते हुए या फिर गाड़ी चलाते हुए या शॉप में बैठे हुए या फार्म्स में, होम में, कहीं भी रेडियो को सुन सकते हैं. रेडियो जो है, रेडियो ने पूरे वर्ल्ड को श्रंक करके एक नेबरहुड जैसा बना दिया है क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन हम इजीली रेडियो की हेल्प से सुन सकते हैं. Most radio programs are recorded in a studio, which is a soundproof room, and the musical compositions are recorded on tape recorder, which has a magnetic tape. It records sound and voice in the form of magnetic energy, which is reproduced later. Many people also have tape recorders at their homes, shops and farms. Okay. जो भी ये प्रोग्राम्स हैं रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, एक साउंड प्रूफ स्टूडियो रूम होता है उसमें रिकॉर्ड होते हैं, उसके बाद ये ब्रॉडकास्ट होते हैं. टैप रिकॉर्डर इज़ अ डिवाइस जिसमें आवाज़ को, जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन में है टेलीविज़न. Television is the latest inventions of mass communication. We can watch action scenes as well as hear sounds. So television में हम क्या देख भी सकते हैं चीज़ों को and सुन भी सकते हैं. It provides us with latest news, information and entertainment. It broadcasts recorded as well as live events of political, social and cultural nature. जो भी रिकॉर्डेड प्रोग्राम होते हैं उनको भी ब्रॉडकास्ट करता है टेलीविज़न, और लाइव भी हम चीज़ें, कोई भी अगर पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इवेंट है वो हम लाइव भी देख सकते हैं. टेलीविज़न प्रोग्राम्स आर रिकॉर्डेड बिफोर हैंड ऑन VCR, दैट इज वीडियो कैसेट रिकॉर्डर. कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं टेलीविज़न प्रोग्राम्स? VCR पर. ओके पहले के ज़माने में VCRs होते थे, दैट आर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर. वहाँ प्रोग्राम रिकॉर्ड किए जाते थे, उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता था. वी वॉच आवर प्रेसिडेंट taking the salute of Republic Day and our Prime Minister unfurling the national flag on the Red Fort. There are also special television programs for farmers, students, housewives and others. Television has reached even remote villages. There are regular film shows on various TV channels. It has brought cinema into our homes. The number of singers has gone down due to the impact of television. Okay, now television, the important medium of mass communication. We can see the live programs, for example Republic Day, Independence Day पर जो भी प्रोग्राम होते हैं रेड फोर्ट पर, जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारा झंडा फहराते हैं और द प्रेसिडेंट जब वो सैल्यूट लेते हैं परेड का, वो हम अपने घरों में लाइव उस चीज़ को देख सकते हैं. और उसके अलावा टेलीविज़न having so many important program for farmers, students, housewives and others, ताकि उनको इक्वल बेनिफिट मिल सके. एंड टेलीविज़न आजकल गांव में भी, जो भी रिमोट विलेजेस हैं वहाँ भी टेलीविज़न इज़ अ सोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. और टेलीविज़न की वजह से जो सिनेमाज हैं उनका बिजनेस डाउन हो गया है क्योंकि अब घर घर में टेलीविज़न है. वी कैन वॉच मूवीज़ एंड अदर प्रोग्राम्स ऑन टेलीविज़न एट अ होम. नाउ artificial satellites. Artificial satellites that are man-made satellites and which orbit the earth. जो अर्थ के ऊपर मूव करती रहती है so that जो सिग्नल्स हैं वो पास कर सके. Artificial satellite are man-made satellites which orbit the earth and they are launched into space using powerful rockets. Communication satellites pick up signals from a point on the earth and relay them to all its parts.
Thus, radio, telephone, and television signals are transmitted all around the world. The signals through satellite are sent real fast and are received more clearly. Okay, what is the work of the satellite? Satellite क्या करती है, जहाँ भी लाइव प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं वहाँ से सिग्नल को पिक करती है, उसके बाद पूरी अर्थ पर वो सिग्नल क्या करती है, रिलीज कर देती है. ओके, तो सैटेलाइट को कैसे अर्थ के पास पहुँचाया जाता है? पावरफुल रॉकेट यूज़ करके सैटेलाइट को वहाँ स्पेस में प्लेस किया जाता है. Now the satellites also have very powerful cameras fitted on them. They send us photographs of the earth and atmosphere. And satellite जो है, they are having powerful cameras fitted on them so that they can click the photograph of the earth and atmosphere and send to us. With the help of these photographs, weather conditions are predicted and guessed, which you see and listen on TV every day. जो भी हम weather forecast देखते हैं, that is possible because of the satellites. Now, with the help of satellites, we have programs in which people from different parts of the world talk and see each other. Such live programs are called space bridges. Thus, the whole world arrives in our homes. Okay. सैटेलाइट्स की हेल्प से हम ऐसे प्रोग्राम देख सकते हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो लोग हैं वो आपस में लाइव बातचीत कर पाते हैं थ्रू वीडियो कॉल. एंड दीज टाइप ऑफ लाइव प्रोग्राम्स आर कॉल्ड स्पेस ब्रिजेस. ओके, सो द होल वर्ल्ड अराइव्स इन आवर होम्स. तो हम घर बैठे बैठे पूरे संसार की जानकारी हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं. Now next is internet. If you want any information on any subject, okay, simply search it on Google and you can find the information. Fine. So the internet is a real quick and efficient way of sending information around the world. That is why it is sometimes called the information super highways. क्योंकि वर्ल्ड में हम कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम चाहिए by the use of internet, we can easily get it. Advertisement is the need and way of the world today. उसके बाद है advertisement. Advertisement, what is advertisement? Advertisement is made up about specialist of the product and a slogan to attract our attention. एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें सेल करना हो तो हम एक स्लोगन के साथ उसको इस ढंग से टीवी पर दिखाते हैं या फिर रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करते हैं जो ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों. फाइन. Advertisers find out and discover new ways every day to grab the attention of the customers. These advertisements reach only literate people, and radio and television advertisements reach far more number of people. Advertisements on television are most powerful as they are packed with a spectrum of speedy actions, sounds, voice, colors and designs. People are puzzled or influenced sometimes. We should be more cautious and thoughtful and should only purchase the things which we really need and that too within our limits. Okay, advertisement की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज किसी भी चीज़ को इस तरीके से उसको दिखाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस तरफ अट्रैक्ट हों. बट हमें इसमें पजल नहीं होना चाहिए, हमें सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए कि हमें क्या बाय करना है और क्या बाय नहीं करना है, किसकी तरफ हमें अट्रैक्ट होना है. दैट इज़ टू सेट आवर लिमिट्स. नाउ the modern means of transport and communication are both useful and harmful as per their use by mankind. We must use them for the benefit of all of us and not for war and destruction. जो भी ये means of transport and communication है ये हमारे अपने benefit के लिए use करने चाहिए, for the benefit of all of us, not for the war and destruction. Okay? तो इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट मेक द लाइफ ऑफ द पीपल सो ईजियर. सो वी कैन यूज दीज सोर्सेज फॉर आवर बेनिफिट ओनली, नॉट फॉर द वॉर एंड डिस्ट्रक्शन. नाउ हियर इज द क्लासरूम एक्टिविटी. Give one or few words. First is an apparatus used for producing
मोशन पिक्चर्स को यूज़ करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। ओके, तो यू हैव लर्न द चैप्टर, आप चैप्टर समझ चुके हो, तो ये आप खुद करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।